हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एग्जाम एकेडमी में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार पुनः चलते हैं अपन लाभ और हानि वाले चैप्टर में। जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस कॉन्सेप्ट और किस ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है, जैसे एक कोई विक्रेता है, एक विक्रेता ने एक वस्तु 110 रुपए में खरीद कर 123.20 रुपए में बेच दी। लाभ प्रतिशत ज्ञात। तो पहले पहली क्लास में जो हमने बताया था कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, बट्टा क्या होता है, इत्यादि हमने बेसिक चीजें आपको बताई। तो यहां देखिए, जिस दाम पर वस्तु खरीदी जाती है वो हमारा क्रय मूल्य होता है या लागत मूल्य होता है। तो यहां से देखें कि हम इसको सॉल्व करने के लिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 110 रुपये। ये हमारे पहली विधि। सेलिंग प्राइस कितना है, 123.20। चूंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर ये जो लाभ निकलेगा, लाभ बराबर आएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय। तो लाभ कितना निकल के आ रहा, 13.20। चूंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है, 13.20। क्रय मूल्य कितना है, 110 रुपए है, गुणे 100। ये 0 से 0 हम काट देते हैं, 11 एकम 11 कटेगा, ये 11 एकम 11 कटेगा, यहाँ बचेगा 2। ये 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22। एक जीरो ये, एक जीरो ये, दो जीरो ये लगा दिया हमने, 2 अंक बाद दशमलव लगना था, यानी आ गया हमारा 12% का लाभ। तो लाभ कितने प्रतिशत हुआ, 12% हुआ। इसी को देखो हम ट्रिक से कैसे लगाते हैं, ये दूसरी विधि हमारी, ये हमारा सीपी। इस ट्रिक में हम अनुपात का सहारा लेते हैं। तो ये सीपी है, ये एसपी है, ये 110 है, ये अनुपात में 123.20। ये 0 से 0 काट देंगे, 11 एकम 11 कटेगा, यहाँ देखिए 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22। क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगाना है तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगेगा। यहाँ देखिए सीपी कितना है, सीपी 1 के अनुपात में है और एसपी कितना है, 1.12 के अनुपात में है, यानी 1 पर 0.12 का लाभ होता है। क्योंकि क्रय मूल्य पर ये विक्रय मूल्य है, कितना देखिए 0.12 है, यानी 1 पर 0.12 का जो है लाभ हो रहा है। तो कितने प्रतिशत कहलाएगा, 12%। इसको निकालते कैसे हैं, देखिए हम कैसे निकालते हैं। ये 0.12 है, किस पर है, 1 पर है, गुणे में 100 कर देते हैं। तो 100 का जैसे गुणा आएगा 2 बार 0.12। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा किसी दुकानदार ने एक साइकिल 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेच दी। हानि प्रतिशत क्या होगी? एक किसी दुकानदार ने एक साइकिल 1960 रुपए में खरीदी, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, और खरीद करके 1862 में बेच दी। हानि प्रतिशत क्या होगी? आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहां से देखिए हमारा सीपी कितना है? सीपी हमारा है 1960 रुपए। एसपी कितना है हमारा? एसपी जो हमारा है सेलिंग प्राइस कितना है? 1862। यहां से देखिए हानि, हानि क्या होगी हमारी? क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। तो क्रयमूल है हमारा 1960 और माइनस विक्रयमूल है 1862। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 98। तो हानि निकल के कितनी आ गई हमारी? 98। चूंकि हमको हानि प्रतिशत बताना है तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रयमूल गुणित। तो यहां आएगा हमारा 98, क्रयमूल है 1960 गुणित 100। इसको देखो 7 से काट सकते, 14 से काट सकते और डायरेक्ट हम 98 से भी काट सकते हैं। 98 को 98 1960, ये 0 20 25, यानी कि 5% की क्या होगी? आइए इसको हम अनुपात से कैसे लगाते हैं? सेकंड विधि, ये फर्स्ट विधि थी, ये सेकंड विधि क्या है हमारा? ये हमारा सीपी अनुपात एसपी लिखेंगे। सीपी कितना है हमारा? तो सीपी हमारा है 1960 रुपए अनुपात एसपी कितना है? 1862 रुपए। इसको आइए काटते हैं। 14 एकम 14 और यहां बचा हमारे 14 चौके 6। यहां देखिए 14 एकम 14, यहाँ 4 बचा, ये 46 हो गया, 14 43 और 14 43, ये हो गया। इसको काटेंगे 7 से, 7 दूनी 14 और ये 69 130। सीपी कितना आया? 20। एसपी कितना आया? 19। एक कम है, हानि हो रही है, तो हानि कितने की हुई? 20 में 1 की हुई, यानी 1/20 हमारे जो भिन्न बनेगी, क्योंकि 20 में 1 की हानि होती है, यानी 1/20। 1 की हानि हुई तो ये हमारे 1/20 जो भिन्न होती है 5% के बराबर। प्रतिशत में मैंने बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और इसको कैसे बदला है? 1/20, चूंकि प्रतिशत में बदलेंगे गुणे में 100 आ जाएगा, 20 5 100। इस तरीके से इसको लिख दीजिए। तो ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए और स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपए में बेचकर
4% का लाभ कमाया, आदित्य ने गाय कितने रुपए में खरीदी। यानी कि एक गाय कितने रुपए में बेचता है, 85 से 80 रुपए में, तो ये हमारा विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। अभी जो हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमको क्रय मूल्य बताना है। तो यहां देखते हैं ये फर्स्ट विधि क्या है हमारा, ये फर्स्ट विधि क्या है हमारी जो फर्स्ट विधि है वो है एसपी कितना दिया है हमारा, तो एसपी दिया है 8580। कब दिया है, जब 4% का लाभ होता है। आइए दोस्तों इसको हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखिए क्रय मूल्य जो हमारा होता है हमेशा 100% होता है, और ये जो 8580 रुपये ये विक्रय मूल्य है, कब का है, वो 4% लाभ होगा। तो ये 100 पर लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो 100 पर हुई, तो 100 और 4 कितना हो गया, 104%। 104% के बराबर क्या हो गया हमारा, 85। अब चूंकि हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए यदि हम 104 का इसमें भाग दे देते हैं तो कितना आ जाता है, 1% की वैल्यू आ जाती है 85/80/104। चूंकि हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य क्या होगा हमारा, 85/80/104, यहां कर देते हैं गुणन 100, तो कितना हो जाएगा ये, 13 × 8 = 104, 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 25 चौके 100 और 2 3 6, 2 3 6, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो आएगा 25 0 0, 25 × 75, 25 × 75 7 82 82 50, ये आ गया हमारा। यहां देखते हैं ट्रिक से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेच करके 4% का लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया, 4%। 4% की जो भिन्न बनेगी वो 1/25। जब हम इसको भिन्न के रूप में बदल देते हैं तो आप एक बात याद रखिएगा, ये जो बटे में होता है हमारा हमेशा सीपी होता है। क्या होता है, सीपी। और ये जो ऊपर होता है ये लाभ तो हानि होता है, क्योंकि इसमें लाभ होगा तो 25 में 1 का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 25 में 1 का लाभ। तो यहाँ पर हमारा एसपी कितना होगा, 25 और 1 26। और चूंकि 26 ये हमारे पास 26 अनुपात हो गया, 25 अनुपात हो गया, तो 26 अनुपात की जो वैल्यू बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, यहां पर देखें ये एसपी का अनुपात 26 हो जाएगा, ये सीपी हो गया, और ये एसपी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना। तो यहां देखेंगे हम, यहां 26 अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी है, 85 180, तो बटे में जाएगा 26 और हमको चाहिए क्या, सीपी 25। तो इन दोनों को हम काट के गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 13 दूनी 26, 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78, 2 3 6, 2 3 6, ये आ जाएगा हमारा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 82 50। तो किसी किसी सवाल में अपन को ये विधि सरल पड़ती है, किसी किसी सवाल में ये विधि सरल पड़ती है ना। आप या इससे लगाएं या फिर इससे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कुर्सी 873 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? तो यहां से देखेंगे हम, यहां पर एसपी देखें हम, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 873 दिया है। हानि हो रही, हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। कितने की हानि हो रही, 10% की। कब हो रही, जब 873 रुपए में हम बेचते हैं। तो ये जो 873 है ये हमारा 90% है। कितना है, 90%, क्योंकि 10% हानि है। यदि वही ये कह देता कि ये 10% का लाभ होता तो ये 110% लिखते। अब चूंकि हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा हमारा, ये आएगा 873 बटे में कर देंगे हम 90। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसका इसमें हम भाग दे देंगे तो 1% की वैल्यू निकल आएगी। और हमको निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100 का गुणा कर देंगे, ये 9 एकम 9, 9 नाली 81, 9 7 970, कितना आ गया 970, ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। तो सीपी कितना आ गया हमारा, 970 आ गया। इसी को देखिए इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हम, क्योंकि 10% की हानि होती है तो 10% की भिन्न होती है 1/10। अब चूंकि हानि होती है तो हानि, ये तो हमारा हो गया सीपी, क्या हो गया, हानि होती है कितनी, 10 में 1 की होती है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया, 10 में से 1 गया, ये हो गया हमारा एसपी हो गया, ये सीपी। चूंकि हमको एसपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है, अनुपात की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 873, और हमको चाहिए क्या, सीपी की वैल्यू कितनी चाहिए हमको, 10 अनुपात। तो हम करेंगे क्या, 873 बटे 9 और गुणे में कर देंगे 10। तो ये 9 एकम 9 और 9 नारे 81, इधर 6 बचा, 9 7 63, 9 97 गुणे 10 कितना आएगा 970। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने एक घड़ी 2880 रुपए में बेच। एक कोई विक्रेता है जिसने एक घड़ी को 2880 रुपए में बेच दिया है और उसे
10% की हानि, 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या? एक कोई विक्रेता है, उसने एक घड़ी को 2880 रुपये में बेच दिया तो उसको 10% की हानि होती है। यदि वो 5% लाभ कमाना चाहे तो घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होना चाहिए? तो एक तरीका तो हमारा यही है। कौन सा तरीका है हमारा? ये जो 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, यानी ये जो 2880 है ये हमारा कितना है? 2880 क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस। और इसमें क्या होती है? 10% की हानि होती है, 90% के बराबर। हमको डायरेक्ट निकालना है, कितना निकालना है? 5% लाभ के लिए, तो 90% हमको 100 क्रय मूल्य और ये 5 उस पर लाभ, यानी 105% की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? 2880 बटे में कर देंगे 90, क्योंकि 90% की वैल्यू है, ऐसी 1% की वैल्यू निकलेगी। 90% का भाग देंगे तो 1% की वैल्यू निकलेगी। और क्योंकि हमको क्रय मूल्य नहीं बताना है, 100% नहीं निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 100 हमारा क्रय मूल्य, 100 पे प्लस 5% यानी 105। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 0 से 0 और 0 से 9 की 27, 9 दूनी 18। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 105 दूनी कितना होगा? 210 का 100 यहाँ से आएगी 21। 105 की कितना होगा? 315 और 21 336। 315 और हाँ 336 होगा तो 3360, 3360 रुपये आएगा। तो ये विक्रय 5% लाभ कमाने के लिए जो हमारा विक्रय मूल्य बनेगा 3360 रुपया। तो मुझे लगता है आपको इस सवाल को इसी तरीके से लगाना चाहिए। और दूसरे तरीके से देखो कैसे लगा सकते हैं। एक विक्रेता ने एक घड़ी को 2880 रुपये में बेच दी। कितने में बेच दी है? 2880 रुपये में बेच दी है। 10% की हानि हुई और ये 5% लाभ कमाने के लिए वह घड़ी को कितने रुपये में बेचे, या विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो हमारा यही होगा, कौन सा होगा? 10% की जो भिन्न होगी वो क्या होगी हमारी? 1/10। अब चूंकि इसमें ये हमारा क्षेत्र है तो इसमें हमारा एसपी क्या है? एसपी 10 में 1 कम होगा, क्योंकि हानि कितने की हो रही है? 1 की हो रही है। तो यहाँ आएगा 10 में से 1 है 9। नेक्स्ट है हमारा 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जब हम 5% लाभ कमाने के लिए इसे बेचेंगे तो कितना होगा? 5% की जो भिन्न बनेगी, 5% की भिन्न होगी 1/20। तो यहाँ कितना आएगा हमारा? सीपी आएगा 20 और ये पहले का एसपी है हमारा 9 और नेक्स्ट जो हमारा एसपी बनेगा वो कितना बनेगा? 21, क्योंकि 5% लाभ तो 20 में 1 का लाभ यानी 21। इनका हम अनुपात निकालेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं? देखिए ये सीपी है, ये सीपी है ना,
और ये पहले का एसपी है, ये बाद का एसपी। इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, ये 180 होगा, और ये भी दान 200 होगा, और ये होगा हमारा 210। ये 0 काट दिया, ये काट दिया, ये 18 अनुपात 20 अनुपात 1। और चूंकि यहाँ हमको 18 अनुपात की वैल्यू दे रखी है 2880, यहां से हम एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2880 बटे 18, और हमको चाहिए क्या 21 की वैल्यू, तो ये हमारा आएगा यहाँ से 18 एकम 18, यहाँ बचा 10, 108, 18 संग 108, सो 160 बटे 21 आएगा, तो ये आएगा 0, 16 एकम 16 की 6, 16 दूनी 32 और 3360। और देखें इसको कैसे लगा सकते हैं हम, और कैसे लगा सकते हैं, और भी लगा सकते हैं। ये हमारा यहाँ बनेगा 90%, ये बनेगा 105%। तो पहले का हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90% होगा यहाँ एसपी, जो 10% की हानि होती है, और यहाँ कितना बनेगा हमारा 105। इन दोनों का अनुपात बनेगा कितना बनेगा, बनेगा हमारा 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9, 25 5 15, 5 6 30, 5 7 35, यानी 6 अनुपात की वैल्यू दी गई है। ये पहले का सेलिंग प्राइस, ये बाद का सेलिंग प्राइस होगा। तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी दी गई है 2880, बटे में आएगा 6, और गुणे में कर देंगे हम 7, तो ये आएगा हमारा कितना 6 एकम 6, 6 चौको 24, 6 चौको 24 से 4 बटा 6 8 48, इसका कर देंगे इसमें गुणा, तो आएगा ये 7 0 0, 7 8 56 पीछे है इसमें 5, 7 चौको 28 और 5 33। तो सबसे बेस्ट तरीका इसके लिए यही है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को पांच प्रतिशत हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो 75 रुपये अधिक मिलेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?
आइए इसको समझते हैं। यदि 5% हानि पर हम बेच रहे थे तो ये हमारा था 95%। अब यदि 10% लाभ पर बेचा जाएगा तो वो हो जाएगा 110%। यहां बेच रहे थे, फिर इसी को हम यहां बेच रहे हैं, तो हमारे जो रुपए बढ़ रहे हैं वो कितने बढ़ गए? 75 रुपए बढ़ गए। यहाँ प्रतिशत की मात्रा कितनी बढ़ गई? 95 से 105 और 10 कितना बढ़ गया? 15%। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 15%। तो यहाँ रुपए में बढ़ गए हैं 75, यानी 15% की वैल्यू कितनी हुई? 75। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आएगी 5। और चूंकि हमको चाहिए क्रय मूल्य हमने बताया था हमेशा कितना होता है क्रय मूल्य? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो हमारा जो क्रय मूल्य निकल के आएगा वो आएगा हमारा 100 गुणे 5 यानी 500। ये तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसी को यदि हम अनुपात से लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं? 5%, तो 5% को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो आएगा 1/20, यानी 20 क्या हो जाएगा? सीपी। सीपी कितना हो गया? 20। चूंकि हानि हो रही 20 पर 1 की हानि होगी, तो हमारा एसपी क्या बनेगा? यहाँ पर 19 कितना बनेगा? एसपी बनेगा हमारा 19 कितना बनेगा? यहाँ पर 19 बनेगा। ये एसपी हो गया। सेकंड लाइन कहती है 10% लाभ। 10% लाभ के लिए हमारा क्रय मूल्य कितना बनेगा? क्रय मूल्य बनेगा हमारा 10% लाभ, 10% की जो भिन्न बनेगी 1/10। तो यहाँ हमारा जो बनेगा 1/10 में ये 1/10 बनेगी, तो 10 तो बन जाएगा हमारा सीपी, ये हमारा सीपी बन जाएगा। और यहाँ से विक्रय मूल्य, क्योंकि लाभ है तो 10 में 1 जोड़ा 11, कितना आ जाएगा? यहाँ 11। तो ये हो जाएगा हमारा एसपी। ये कब होगा? लाभ में होगा, हानि में होगा। चूंकि हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। इसका इसमें बड़ा करा देते हैं, इसका इसमें करा देते हैं, तो आएगा 190, ये आएगा 200 और ये आएगा 11 दूनी 22। ये 0 से 0, ये 0 से 0। ये आएगा 19:20:22। ये पहले का हमारा क्रय मूल्य है जब हानि हो रही थी, सॉरी ये पहले का हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य जब हानि हो रही थी, हमारा क्रय मूल्य है। और ये बाद का विक्रय मूल्य है जो हमको 10% लाभ। तो यहाँ 5% हानि है ना, और यहाँ पर 10% लाभ। तो यहाँ पर ये है 19 और ये है 22, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है। और यहाँ से यहाँ तक 3 बढ़ा और यहाँ पर हमारा 75, तो 3 अनुपात बढ़ा, 3 अनुपात की वैल्यू हो गई 75, 1 अनुपात की होगी 25। क्योंकि हमको क्रय मूल्य चाहिए तो 25 दूनी 50 दिया जाएगा 5। चलो ये आप लोगों को समझ में कम आया होगा, हो सकता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है। दूसरा इसको कैसे निकाल सकते हैं हम? यही ठीक है, ये वाला सबसे बेस्ट है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो इसको ही बता दें। इसका तीसरा जो तरीका होगा वो क्या होगा हमारा? यहाँ पर ये
पहले का एसपी हमारा कितना है, ये है हमारा 5% हानि पर 95%, और ये होगा हमारा अनुपात में कितना होगा, ये 95 हो गया, हाँ, और ये हो जाएगा 110। चलिए इन दोनों का कितने निकालते हैं, 19 बना 95, और ये आएगा हमारा 2 से कटेगा 5 से कटेगा 5 में 10, 5 में 10, तो ये हमारा रेशियो कितना बना, 19:22। तो यहाँ से यहाँ तक कितने अनुपात बढ़ गए, 3 अनुपात बढ़ गए, रुपए कितने बढ़ गए, 75। एक अनुपात की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75/3, 25 थी। अच्छा, इसी में अनुपात हमको लेना पड़ेगा किसका, ये जो है हमारा क्रय मूल्य का 100 का, तो ये आएगा हमारा यहाँ अनुपात 20, तो 25 गुणे हम 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुणे 50, 5। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो एक हलवाई है जो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, देखें तो हम मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और मान लेते हैं, मानव 1 ग्राम की कीमत कितनी है, 1 रुपया। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपये, ये कीमत हो जाएगी। परंतु वो क्या करता है, बेचता 900 ग्राम है और पैसे किसका लेता है, 100 ग्राम का, और सॉरी पैसे कितने का लेता है, 1000 ग्राम। तो 900 ग्राम 1000 ग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम तोल देता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर जब वो 900 ग्राम तोलेगा तो उसको 100 ग्राम का फायदा होगा, 100 ग्राम उसका बच गया। मान लो वह 1000 ग्राम खरीद के लाया, 1000, ठीक। अब वो इस 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोल देता है और लोगों को कहता है 1000 ग्राम, तो उसको 100 ग्राम बच गया। 100 ग्राम कितने का बच गया, 100 रुपये का बच गया, तो 100 रुपये का उसको लाभ हो गया। तो उसका जो लाभ होगा वो क्या होगा, 100 ग्राम का, यानी 100 रुपये का लाभ बराबर 1 होगा ना।
तो यहां से लाभ प्रतिशत क्या निकलेगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है 100 का, क्रय मूल्य कितना है 900, क्योंकि इसकी लागत मूल्य क्या होगी यहाँ 900 होगा और गुणे में होगा 100। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, 2 1 9 11 से 1। आइए इसको ट्रिक से कैसे देखते हैं। ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। क्योंकि वो 900 ग्राम तोल देता है 1000 में, है ना, तो ये हमारा सीपी कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, अनुपात एसपी कितना हो जाएगा 1। इसको समझिएगा, ये सीपी होगा, ये एसपी होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 अनुपात 10। ये सीपी है, एसपी है, 9 पर 1 का फायदा होगा, यानी 1/9 भिन्न बनेगी। ये हमारा होता है 11 से 1/9। यदि आपके करने का तरीका फास्ट है तो आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि सीपी और एसपी का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात है। तो ये हमारा सीपी का अनुपात कितना दिया है, सीपी का अनुपात दिया है 20, एसपी का अनुपात दिया है 21। सीपी है 20, एसपी है 21। इसमें देखें, इसमें लाभ कितना निकल रहा है, इसको घटाएंगे तो 1 का किससे 20 में 1/20, 1/20 कितना होता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सीपी और एसपी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और सीपी और एसपी का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात क्या होगा। लाभ प्रतिशत ये 10:11 है, ये सीपी है और ये एसपी है। तो 10 ये 1 11, 10 में 1 का लाभ हो रहा है, तो आएगा 1/10, 1/10 यानी 10% लाभ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। एक सोफा 19,800 रुपये में
बेचने पर 10% का लाभ होता है। सोफे का क्रय मूल्य कितना? आइए देखते हैं। 19,800 में इसमें 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो ये कितना हो गया? 110% बराबर 19,800। तो यहां से हम निकालेंगे 19,800 और बटे में आएगा 110%। तो यहां से जो हम 110 का भाग दे देते हैं तो यहाँ 1% की वैल्यू निकलती है और गुणे में कर देंगे हम। क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य होता है 100, ये 0 से 0 कट गया, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 यहाँ बचा 8, 11 8 88, ये डबल 0 और 18। तो सोफे का जो हमारा क्रय मूल्य आएगा, सीपी कितना आएगा? वो आएगा हमारा 18। एक तरीका इसका हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसका? क्योंकि 10% को जहां भिन्न में बदलते तो 1/10 होगा। अब 10% का लाभ होता है कि हमारा, तो ये तो होता है सीपी। लाभ होगा तो 10 में 1 जुड़ेगा, हानि होती तो 10 में 1 घटता। तो यहाँ पर हमारा सीपी कितना बनेगा? सीपी बनेगा 11। क्योंकि सीपी 11 अनुपात है, ये 10 अनुपात है। 11 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 19,800। यहाँ से हमको 10% की वैल्यू निकालना है, तो आएगा 19,800 बटे 11 और गुणे में। तो 11 एकम 11, 11 8 88 और ये आ जाएगा 0, ये जाएगा 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सोफे को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने रुपए में बेचे? चलिए, जैसे इसका एसपी दिया है, कितना दिया है? 720 रुपए दिया है। एक दुकानदार इसको 720 रुपए में बेचता है तो 25% की हानि होती है, यानी क्रय मूल्य से 25 कम है तो ये आएगा 75%। 75% की जो वैल्यू होगी वो आएगी 720। 720 आएगी, यहाँ से हमको 25% लाभ, 25% लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पर होगा, तो वो 125। तो ये निकलेगा हमारा 720, यहाँ 75 का दे देंगे भाग, तो 1% की वैल्यू और हमको चाहिए 125%। तो ये निकलेगा 25 की 75 और 25 पंचे 125 और ये आएगा 3 दूनी 6, 3 को 5 और 24 पंचे 120 तो ये आ जाएगा 12। तो एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है?
दूसरा तरीका ये है कि जब तो 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो 25% जब हम घन में बदलते हैं तो ये आता है 1/4। अब यहाँ ये तो हो गया हमारा सीपी। अच्छा, ये की हानि होती है 4, ये सीपी हो गया, ये हानि हो गई। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा पहले वो कितना हो गया, पहले का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा 3। अब वो 25% लाभ पर यदि बेचे तो 25% 1/4 ही होगा, और यहाँ अनुपात। अब नया जो एसपी बनेगा किस पर बेचे, 25% लाभ के लिए 1/4 यानी 4 हो गया सीपी। लाभ कमाना है तो 4 में 1 5 जुड़ेगा 5, तो ये हमारा अनुपात बनेगा 3:4:5। तो पहले का सेलिंग प्राइस हमारा 3, सीपी है हमारा 4, और अब जो सेलिंग प्राइस हमको निकालना है उसका अनुपात है 5। तो पहले हमारा दिया है 720 यानी 3 अनुपात की वैल्यू दे रखी है, वो 720 दे रखी है, और हमको चाहिए 5 अनुपात, तो हम यहाँ निकालेंगे 720/3 × 5, तो आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ बचा 1 तीन को 12, और 24 पंचे 120, तो 12। तो ये थे आप लोगों के सवाल। अब इसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको पढ़ने आज का ये जो ट्रिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।